ये मैच हमें जीतना पड़ेगा भाई। वी कांट लूज अ सीरीज टू दिस श्रीलंका। ऑलरेडी 3 मैच से हम विनलेस हैं इस लंका के अगेंस्ट। वी हैव टू रिस्पॉन्ड विद अ विक्ट्री। विराट कोहली, पूरा वनडे सीरीज ठंडी गई है। विराट कोहली सिर्फ 3 मैच के लिए इस सीरीज के लिए वापस आया था बुलाने पे। आई डोंट थिंक सो विराट कोहली ये सीरीज खत्म करके जाएगा और सोचेगा कि मैंने तीनों मैच में कुछ भी नहीं किया और इंडिया भी सीरीज हारेगी। सो इट्स बिग टाइम विराट कोहली स्टेप अप करे। इट्स बिग टाइम केएल राहुल, तुम वनडे टीम T20 टीम से साइड में थे, तुम्हारी ईगो हर्ट हुई होगी, तुम्हें दर्द हुआ होगा, तो उसको चैनलाइज करके मोटिवेशन के तौर पे यूज करके दिस इज टाइम टू रिस्पॉन्ड। मत भूलो कि गौतम गंभीर ऋषभ पंत को बेंच कर रहा है अभी वनडे में। कुछ भी खराब नहीं है उसने, मैच विनिंग नॉक खेली है उसने बड़ा, इसलिए वो केएल राहुल जिस नंबर पे खेल रहा है ना और जिस रोल में है विकेट कीपिंग के, ऋषभ पंत रेडीमेड प्रोडक्ट बेंच पे सड़ रहा है। तो केएल राहुल को ये चीज भूलनी नहीं चाहिए। फिर बाद में तुम करते रहना स्टेटस और ये सब स्टोरीज डाल के आर रोना धोना। दिस इज टाइम टू स्टेप अप। अगर विराट कोहली फेल भी हो रहा है ना तो श्रेयस अय्यर को स्टेप अप करना है, केएल राहुल को स्टेप अप करना है। लड़कों की कमी नहीं है। अब शिवम दुबे, अगर तुम्हें वनडे में चांस दिया जा रहा है ना तो हार्दिक पांड्या के एब्सेंस में, तो भैंचोद फिर ये मत बोलना कल को कि गौतम गंभीर तो केकेआर का कोटा चला रहा है जी, पराग को पता नहीं क्यों फेवर कर रहा है जी, पता नहीं क्यों वनडे में ऑल ऑफ सडन गंभीर लेके आ गया जी। वो लेके नहीं है, वो तुम्हें चांस दिया है प्रूव करने का, तो हगो मत, चांस वेस्ट मत करो। फिर बोलते रहना कि धोनी के कोटे के या धोनी की टीम के प्लेयर को गंभीर नहीं खिला रहा। इस फालतू की बातें करते रहना, फिर कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बातें। आईज डोंट लाइज। और हम मैच देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या कर रही है इंडिया। मैं देख रहा हूं क्या कर रहा है शिवम दुबे, मैं देख रहा हूं क्या कर रहा है श्रेयस अय्यर, मैं देख रहा हूं क्या कर रहा है केएल राहुल। इस सारी चीजें अननोटिस नहीं जाएंगी। ये जो श्रीलंका सीरीज की परफॉर्मेंस है ना, जो हग रहे हैं, ये अननोटिस चीजें नहीं जाएंगी। इट्स टाइम टू स्टेप अप एंड विन द गेम एंड सेव द सीरीज। कम ऑन इंडिया। सीरीज का है लास्ट मैच और वनडे सीरीज लगी है दांव पे। और पिछले 3 मैच गिनाओ ना फाइनल T20 मिला के, 3 मैच से हम श्रीलंका को हरा नहीं पाए हैं। और ये फाइनल मैच है, यहां पे टीम इंडिया को जीत के साथ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि इंडिया टीम श्रीलंका से वनडे हो या T20 हो कोई भी सीरीज हारी थी। सो इट्स मैसिव फॉर टीम इंडिया। लिटरली मैं तो बता रहा हूं, यहां पे टीम इंडिया की इज्जत दांव पे लगी है। वी हैव टू विन दिस गेम, वी हैव टू विन दिस फाइनल, वी कांट लूज सीरीज टू दिस श्रीलंकन टीम। और सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल वंस अगेन टॉस का रहने वाला है, जैसे 2 वनडे में रहा। देखो टॉस जीत तो बड़ा सिंपल है। जो टीम टॉस जीत रही है पहले बैटिंग कर रही है, बिकॉज ट्रैक स्लो है, विद टाइम ट्रैक ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है वेदर का। अब दोनों मैच आप देखोगे ना वनडे, वेदर कैसा रहा। कोई क्लियर वेदर, सनी वेदर, ड्राई वेदर नहीं था कि भाई पहले बैटिंग कर भी ली तो बाद में होता है ना, जहां धूप होती है, सूखा मौसम होता है, वहां रात को ड्यू भी आती है, लंका में भी आती है। कब? जब मौसम होता है साफ। दोनों मैच में ओवरकास्ट रहा और तीसरे में भी ओवरकास्ट रहने वाला है। व्हाट डज दिस मीन? कि भाई बाद में कोई ड्यू नहीं आने वाली, कुछ नहीं होने वाला। और विद टाइम ये स्लो ट्रैक ब्रेकडाउन होंगे और बाद में बैटिंग करना मुश्किल होगा, स्पिन कम्स इनटू द प्ले। 2 मैच में यही हुआ। इंडिया जैसे बैटिंग यूनिट पहले मैच में 230 नहीं चेज कर पाए हम, दूसरे मैच में 240 नहीं चेज कर पाए हम। टॉस विल बी अ ह्यूज फैक्टर इन दिस फाइनल येट अगेन। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, मैं यहां पे थोड़ा सा जिक्र गौतम गंभीर का करना चाहूंगा। देखो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यस कोई पैनिक कर भी नहीं रहा है। मैं तो बोलता हूं अगर हम एक आधा बायलेटरल हार भी जाते हैं ना, ऑब्वियसली बुरा लगता है, पर बायलेटरल्स की हमारे पास लाइन है भाई। पेटीएम ट्रॉफीज कैबिनेट भर चुके हैं, नए कैबिनेट बन गए हैं, इतना जीत चुके हैं हम। हमारा बड़ा एम है कि बड़े टूर्नामेंट में चैंपियन ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, कि कोई बड़ी सीरीज हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अवे हो, ये सब कैसे उखाड़ना है, ये सब कैसे करना है, जो हम कर भी रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप एज अ कोच आप चाहोगे
बिकॉज शास्त्री का टेन्योर देखूं या द्रविड़ का टेन्योर देखूं, टीम इंडिया की लिटरली मोस्ट ऑफ द बायलेटर सीरीज जीतती है 10 में से 8। तो गंभीर ऐसा गंभीर आप कोच बिल्कुल नहीं चाहोगे कि लोग बदनाम करेंगे, भाई देखो बंदे का टेन्योर आया, उस श्रीलंका से सीरीज आ रही जिसको लिटरली कोई भी बड़े आराम से सीरीज हरा देगा। सो एज अ कोच आई विल से गंभीर इज अंडर लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, ही इज डेस्परेट फॉर दिस विन, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई थिंक यू आर एक्सपेरिमेंट बिट टू मच। और गंभीर की सारी लेगेसी एज अ कोच एज अ कैप्टन T20 क्रिकेट की है। ऐसे नहीं कि गंभीर को वनडे क्रिकेट कोई एक्सपीरियंस खेला है, वो वनडे क्रिकेट खुद वो शानदार खेला है जितना भी खेला है, बट वनडे क्रिकेट T20 की तरह नहीं चलता कि एक्सपेरिमेंट कर लो, मैचअप की तरफ देख लो, आज इससे ओपनिंग कर लो, आज इसको भेज दो, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चला लो। देखो वनडे क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, 50 ओवर की गेम है, टीम में स्टेबिलिटी चाहिए, बैटिंग ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंटली स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता यार एक मैच में 4 पे सुंदर खेल रहा हो, एक मैच में फिर 4 पे अक्सर खेल रहा हो, केएल राहुल जो कि प्रॉपर बैट्समैन तुम खिला रहे हो उसको 7 पे खेल रहा है, श्रेयस अय्यर जिसको अगर तुम स्क्वाड में रखे ही हो, वनडे में अगर बैक उसको कर ही रहे हो, तो वो 6 नंबर पे क्यों खेल रहा है? ये सब सवालों का जवाब गंभीर को देना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए काम नहीं किया है, नहीं किया काम, दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर। इतना एक्सपेरिमेंट वनडे क्रिकेट में जरूरत नहीं है। और तुम किस टीम के कोच बने हो? तुम एक सक्सेसफुल टीम को टेक ओवर कर रहे हो एज ए कोच। ये कोई बांग्लादेश की टीम नहीं है, ये कोई वेस्ट इंडीज की या श्रीलंका की या पाकिस्तान की टीम नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ बहुत ज्यादा उलटफेर हो रहा है तो तुम्हें नए सिरे से टीम बनानी है, तुम्हें नए सिरे से बैटिंग ऑर्डर फिक्स करना है, नए सिरे से एक चीजें शुरू करनी। नो, एब्सोल्युटली नो। तुम्हारे पास एक सेट टीम है, वनडे में भी ऑलमोस्ट सेट टीम है, तो तुम्हें कोई इतनी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं चाहिए कि सब उथल पुथल कर दो, ये चेंज कर दो, वो कर दो, इसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो, वो नो, एब्सोल्यूट बिग नो। थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो तुम्हें करना है। तुम्हें चेंज इसलिए नहीं करना है कि तुम कुछ अलग करना चाह रहे हो और तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि मैं गंभीर हूं, मुझे कुछ अलग करना है, मैं कुछ अलग कर सकता हूं। नो ब्रो, अगर जरूरत है वहां पे चेंज करो, बेवजह के फॉर द सेक ऑफ चेंज, फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट मत करो। शायद हमने लंका को ज्यादा लाइट ले लिया, गंभीर ने शायद श्रीलंका को ज्यादा लाइट ले लिया कि नहीं यार श्रीलंका की सीरीज है, जीत तो जाएंगे ही। मैंने विराट कोहली को भी बुला लिया है, मैंने रोहित शर्मा को भी इस सीरीज के लिए स्पेशली बुला लिया है, चैंपियन ट्रॉफी सामने है। एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि चैंपियन ट्रॉफी सामने है, बोल रहे हो तुम, और फिर उसी के लिए उसी वजह से तुम विराट कोहली रोहित शर्मा को टीम में लेके भी आ रहे हो, और दूसरी साइड फिर तुम ये चुते पे कर रहे हो, 4 पे सुंदर, कभी 4 पे अक्सर, 6 पे श्रेयस, 7 पे केएल राहुल। तो फिर चैंपियन ट्रॉफी सामने है तो फिर एक सेट टीम की तरफ देखो ना। फिर इतना चेंजेस, इतना डिसरप्शन बैटिंग ऑर्डर में क्यों? इट्स नॉट हेल्पिंग टीम इंडिया। और मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा, यस, चाहे अक्सर 4 पे खेले, चाहे केएल राहुल 7 पे खेले, 230 और 240 किसी भी कंडीशन में टीम इंडिया को चेज करने चाहिए और करने पड़ेंगे। दिस इज नॉट गुड इनफ। आई एम नॉट मेकिंग एन एक्सक्यूज। एट द एंड ऑफ द डे बैटिंग ऑर्डर जैसा मर्जी हो, जो हमारी प्लेइंग 11 है ना, उसमें इतना दम होना चाहिए कि 230 240 वो चेज कर रहे। और एक और मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है इस सीरीज के लिए, नहीं गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी चिंता हो रही है कि देखो यार बुमराह वर्कलोड मैनेज कर रहा है, शमी भी ऑलरेडी अपने वो था ना, फिर सूरज ढल रहा है मोहम्मद शमी का भी। सीम बॉलिंग के लिए हमारा फ्यूचर, आई एम बिट वरीड। अर्शदीप, खलील अहमद, आवेश खान, हर्षित राणा कौन खेलेगा, आगे क्या होगा? कभी नवदीप सैनी, कभी नटराजन थे, कभी शिवम मावी थे, कभी प्रसिद्ध कृष्णा थे, मोहम्मद सिराज बहुत डिसअपॉइंट किया इस सीरीज की बात करूं तो। ये जो शमी और बुमराह के बाद जो सीम बॉलिंग की लेगेसी मुझे दिख रही है ना आगे बढ़ाते हुए लोग, मुझे इनमें से कोई भी कन्विंसिंग नहीं दिख रहा। सिराज को अगर हटा दो काफी हद तक, ये सारे लड़के ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, क्या ये इंडिया के लेवल पे हैं? क्या ये इंडिया की सीम बॉलिंग जो हमने रेपुटेशन क्रिएट किया पिछले 8-10 साल में, उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? दैट्स बिग इफ।
That's big but, and that's big dot going forward.